हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को और भी अधिक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, उसी पढ़ाई को और अधिक बेहतरीन बनाने के लिए एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और बच्चों, कई दिनों से आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर महादेवी वर्मा पर हमें साहित्यिक परिचय लिखना बताएं। और बच्चों, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट भी है। और आपको इस वीडियो में आज हम बेहद ही सरल तरीके से आपको बताएंगे कि आप एग्ज़ाम में महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय कैसे लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था ना, कि आपको सबसे पहले भले ही साहित्यिक परिचय आपसे पूछा गया हो, लेकिन जो आपको सबसे पहले हेडिंग बच्चों लिखनी है वो आपको लिखनी है जीवन परिचय। ठीक, आपको जीवन परिचय में चाहे थोड़ा सा ही लिखना है बच्चों, लेकिन आपको जीवन परिचय में कुछ क्या करना है, लिखना ही है। ठीक, तो जैसे आपको जीवन परिचय लिखना है तो जीवन परिचय में आपको बच्चों क्या लिखना है। देखिए, महादेवी वर्मा जी का जन्म, यानी महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में। कब बच्चों? सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। यानी बच्चों, जिस दिन होलिका दहन था उसी दिन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। ठीक, उसके बाद क्या कर रहे बच्चों, आपको देखिए अगली लाइन। उसके बाद इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद था। इनके पिता का क्या नाम था बच्चों? गोविंद प्रसाद था। और वे भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। वे भागलपुर के कॉलेज में क्या थे बच्चों? प्रधानाचार्य थे। और इनकी माता का नाम हेमरानी इनकी माता का नाम क्या था बच्चों? हेमरानी था। और जो हेमरानी थी बच्चों, ये परम विदुषी एक धार्मिक महिला थी। यानी उनकी जो माँ थी वह एक परम विदुषी धार्मिक महिला थी। एवं नाना, यानी कि उनके जो नाना थे ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। यानी कि जो ब्रज भाषा थी बच्चों, उसके एक बेहद ही अच्छे क्या थी, कवि थे। ठीक, उसके बाद 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में। कब बच्चों? 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। यानी कि इनकी जो मृत्यु है बच्चों, वह 11 सितंबर 1987 को इनका क्या हुआ, मृत्यु हो गई। ठीक, आपको इतना लिखना है। उसके बाद बच्चों, आपको थोड़ा सी इसमें ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ गांव लिखिएगा बच्चों जहाँ इनका जन्म हुआ था, आप उस चीज़ को यहाँ हाईलाइट करके लिख दीजिएगा ब्लैक पेन से। ठीक, तो आप हाईलाइट कर दीजिएगा। उसके बाद और आप जब भी इसमें सन लिखेंगे बच्चों, तो सन को भी आपको ब्लैक पेन से क्या करना है, हाईलाइट करके लिखना है। ठीक, और जैसे मैंने इसमें लिखा भी है। और ठीक, और उसके बाद हमने देखिए इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, ये जो लिखा है, और हमने भी इसको क्या किया है बच्चों, हाईलाइट किया है। ठीक, इतना आप लिख देते हैं बच्चों, तो यहीं से आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो आपको जो अगली हेडिंग लिखना है बच्चों, देखिए इसके बाद आपको जो अगली हेडिंग लिखना है वो लिखना है आपको साहित्यिक परिचय। क्या लिख रहे हैं बच्चों? जो अगली हेडिंग लिखना है आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है बच्चों? देखिए, महादेवी वर्मा जी, यानी कि बहुत ही बच्चों जरूरी होता है साहित्यिक परिचय। ठीक, और आपके एग्जाम में ये साहित्यिक जो परिचय है वो आपसे पूछा भी जाता है। ठीक, तो आपको इसमें मतलब ये चीज़ लिख रहा है कि उन्हें कब यानी सम्मानित किया गया था। ठीक, उनके पुरस्कार क्या थे, ये सब आपको इसी में क्या होना करना होता है, दर्शाना होता है। ठीक, तो आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय में बच्चों आपको क्या लिखना है कि देखिए, महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा, यानी कि उन्हें साहित्य और संगीत में रुचि थी ही, और उसके अलावा चित्रकला में भी वह रुचि रखती थी। यानी कि वह चित्रकला में भी क्या करती थी बच्चों, रुचि रखती थी। और इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। यानी कि पद्म भूषण से इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और इन्हें इनके ग्रंथ यामा
बच्चों उन्होंने जो यामा ग्रंथ लिखा था उस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यानी कि इनके जो ग्रंथ थे बच्चों यामा, यानी ग्रंथ यामा, उस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक, यानी कि इन्हें आधुनिक युग की क्या कहा जाता है बच्चों, यानी कि मीरा भी कहा जाता है। और इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। इनके जितने भी इन्होंने काव्य लिखा है बच्चों उसमें कह रहे हैं कि वेदना की क्या है, प्रधानता है। इतना लिखने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद आपको लिखना है इनकी कृतियाँ ना, इनकी क्या रचनाएं थी या क्या कृतियाँ थी, ये चीज़ आपको इसमें दर्शाना है। ठीक, तो इसमें कृतियाँ में हम बच्चों क्या लिखेंगे, देखिए महादेवी जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। ठीक, इस प्रकार हैं। जो पहली कृति है बच्चों काव्य। काव्य में इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा निहार, रश्मि, नीरजा, संध गीत, दीपशिखा, यामा ना, जैसे काव्य इन्होंने क्या किया, लिखा। ठीक, उसके बाद इनके गद्य रचनाएं कौन सी हैं बच्चों, देख लेते हैं। देखिए गद्य रचनाओं में इन्होंने लिखा अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रचनाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक, इनके क्या हैं बच्चों, गद्य रचनाएं हैं। ठीक, इतना लिखने के बाद बच्चों आपको इनकी भाषा लिखना है। इन्होंने किस भाषा में से क्या किया, लिखा, करे कि सांस्कृतिक और खड़ी बोली। इनकी जो भाषा है वो क्या है, सांस्कृतिक और खड़ी बोली थी। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह साहित्यिक परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है, ठीक, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।